तो इस वीडियो में हम चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को किस चम्मच से और किस किस्म की चटनी चटाई यही जानेंगे। सॉरी थंबनेल देखकर आप जान ही चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे 10 कारण कि क्यों दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज बेस्ट है अदर स्पाइडरमैन मूवी सीरीज से। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोबी सर और टॉम सर की स्पाइडरमैन मूवीज अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, पर एंड्रयू सर की स्पाइडी मूवी को लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते, पर मैं करता हूँ और शायद आप भी पसंद करने वाले फैन में से होंगे ही। तो मैं अब आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप इस मूवी सीरीज को पसंद करो, सबकी सोच अलग अलग होती है, पर मैं आपको 10 कारण बताऊंगा जिससे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज आपके दिल में थोड़ी सी जगह बना पाए। सो लेट्स गो। #ऑस्कॉर्प बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज़ के पीछे ऑस्कॉर्प कंपनी का बहुत बड़ा हाथ था। पहले आप ये जान लो कि टॉबी सर की स्पाइडर मूवी और एंड्रयू सर की स्पाइडर मूवी सोनी कंपनी ने बनाई थी और टॉम सर की मूवी सोनी प्लस मार्वल कंपनी ने बनाई। तो एंड्रयू सर की स्पाइडरमैन मूवी के टाइम सोनी कंपनी के पास मार्वल जितने विलन्स नहीं थे, तो सोनी कंपनी को खुद के विलन खुद लाने पड़ते, खुद बनाने पड़ते और खुद मूवी में यूज़ करने पड़ते। तो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग के लास्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि ऑस्कॉर्प में पहले ही से वल्चर, डॉक्टर ऑक्टोपस, राइनो और वेनम जैसे गैजेट मौजूद थे और भी बहुत कुछ। स्पाइडरमैन के पेरेंट्स को छुपाने और पीटर को जिस स्पाइडर ने काटा उसके पीछे भी ऑस्कॉर्प का ही हाथ था। हाँ, वो बात अलग है, पीटर को स्पाइडर ने गलती से ही काटा। ऑस्कॉर्प कंपनी रीजनरेशन फार्मूले पर काम कर रही थी जिससे विलन लिजार्ड बना। ऑस्कॉर्प के इलेक्ट्रिक ईल की वजह से मैक्स इलेक्ट्रो में ट्रांसफॉर्म हो गया। वैसे ये सब कुछ जो हो रहा था वो नॉर्मन ऑसबॉर्न की हेरिडिटी बीमारी को दूर करने के लिए हो रहा था। हेरिडिटी शब्द का मतलब आप ये जान लें, जिसका मतलब होता है खानदानी बीमारी, जो कि हैरी में आ रही थी धीरे धीरे। वो अब ग्रीन गॉब्लिन बन गया था और ये सब पहले ही से फिक्स था कि अगर आगे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज बनती तो हमें सिनिस्टर 6 भी देखने को मिलते हैं, जिसे बनाने वाला और कोई नहीं ऑस्कॉर्प कंपनी होता। रोंगटे खड़े हुए कि नहीं आपके? मेरे भी खड़े हुए थे लाइन पढ़कर। और आपको ये बता दूं कि ऑस्कॉर्प एक काल्पनिक नाटकीय कंपनी है जो कि मूवी में यूज़ किया गया है। तो गधों की तरह नेट में सर्च मत करना वेयर इज ऑस्कॉर्प कंपनी सिचुएटेड, ये इज ऑस्कॉर्प कंपनी रियल। वैसे मैंने सर्च किया था इसीलिए आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, सॉरी। #मेड फ्लैश थॉम्सन मोर देन अ बुली। ये सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। सैम रेमिनी, डायरेक्टर ऑफ टॉबी सर स्पाइडरमैन मूवी। तो सैम रेमिनी सर की फिल्म ने फ्लैश को एक बुली दिखाया, यानी दूसरे को परेशान करने वाला लड़का दिखाया। वहीं मार्वल ने हमें फ्लैश को एक खराब पैसे वाला लड़का दिखाया। खराब नहीं कह सकते, फुद्दू सा पैसे वाला लड़का दिखाया। पर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज ने कुछ हटकर किया और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज एकमात्र ऐसी मूवी सीरीज है जिसने बताया और दिखाया फ्लैश की अच्छाई को। जब पीटर के अंकल की डेथ हुई तब फ्लैश ने सामने से आकर पीटर को सिंपैथी दिया, जो ये बताता है कि फ्लैश भी बुरा फील करता है दूसरों को चोट पहुंचाकर। फाइनली पीटर और फ्लैश की कहानी अब दुश्मनी से हटकर दोस्ती वाली हो जाती है। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज ने फ्लैश के ऐसे चरित्र को दर्शाया और यह भी कि फ्लैश भी स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। सो फ्लैश बिकम फैन बॉय ऑफ स्पाइडरमैन। और मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा अगर ये आप नहीं मान रहे कि फ्लैश एक अच्छा लड़का है, पर मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप मानो कि फ्लैश एक अच्छा लड़का है। #पीटर पार्कर्स पेरेंट्स। ना ही रेमिनीवर्स और ना ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हमें गहराई से बताया कि पीटर पार्कर के माता पिता कौन थे। हाँ देखो, जब ये डायलॉग आया था और फेमस भी हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तब मैं ये सोचता था ये फेमस क्यों नहीं है कि पीटर पार्कर के माता पिता कौन थे। खैर छोड़ो कैसे यार, बताओ, स्पाइडरमैन की 4 फिल्में आ चुकी थी और मुझे क्या आपको भी नहीं पता कि स्पाइडरमैन के माता पिता कौन थे। मार्क वेब, डायरेक्टर ऑफ दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज। तो वेब वर्स ने हमें ये बताया। ये अभी भी एक साफ सुथरी कॉन्सेप्ट है कि रिचर्ड पार्कर और मैरी पार्कर, पेरेंट्स ऑफ स्पाइडरमैन, को ऑस्कॉर्प कंपनी ने साजिश में फंसाया। कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स के अनुसार पीटर के माता पिता सीक्रेट एजेंट होते हैं। तो फैंस एंड्रयू सर की तीसरी फिल्म चाहते हैं जहां उनके माता पिता के बारे में संतोषजनक निष्कर्ष सामने आए। मुझे तो लगता है कि रिचर्ड पार्कर और मैरी पार्कर ऑस्कॉर्प कंपनी में साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं, जो कि मूवी में भी हमें देखने को मिला था, पर पता नहीं फैंस ये क्यों चाहते हैं। खैर मुझे क्या, मूवी आएगी तो मैं देखूंगा और बड़े मजे से देखूंगा। #स्पाइडरमैन क्रिएटेड हिज विलन। हमने जितनी भी स्पाइडरमैन मूवी सीरीज देखी है एक्सेप्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज, तो ये जरूर आप लोगों ने और मैंने भी देखा कि स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर का कनेक्शन विलन से नहीं होता है। स्पाइडरमैन विलन के काम में अड़चन डालता है, जो कि ठीक करते हैं, क्योंकि विलन तो बेसिकली गलती काम करते हैं जिससे वो विलन उसके दुश्मन हो जाते हैं। अमेजिंग स्पाइडरमैन ने इस बात को बदल कर रख दिया। अगर पीटर अपने पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब ना होते तो वो डॉक्टर कॉर्नर से नहीं मिलते और वो फार्मूला नहीं बनाया होता जो इंसानों को लिजार्ड में बदल दे। तो ये अब पीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो रोके उसे जिसे उसने बनाया है। #स्पाइडरमैन डिड नॉट क्रिएट द वेब फ्लूड। स्पाइडरमैन ने अपने लिए खुद से वेब फ्लूड नहीं बनाया। ऑस्कॉर्प ने जेनेटिकली डिजाइन स्पाइडर्स बनाए थे जिसने पीटर को काटा और ऑस्कॉर्प ने ही वेब जनरेट किए थे। मतलब पीटर ने सिंपली ऑर्डर किया कैप्सूल ऑस्कॉर्प से, जिसका नाम बायोकेबल था, आपने शायद मूवी में देखा ही होगा, और उस पर थोड़े पर जोर शोर से मेहनत कर वेब शूटर्स बनाए। हाँ, पर इससे ये सवाल पैदा होता है, ऑस्कॉर्प को क्यों नहीं पता चला कि स्पाइडरमैन कौन है? वो चाहते तो सामान की परचेज हिस्ट्री को निकाल कर स्पाइडरमैन को ढूंढ सकते थे।
एंड्रयू सर चेंज हिज वॉइस। ये बहुत अजीब था कि फिल्म में बहुत से लोग ये जान ही नहीं पाते थे कि स्पाइडरमैन ही पीटर पाकर है। अगर हम उनकी आवाज़ पे गौर करें तो मतलब स्पाइडरमैन होमकमिंग में वल्चर विलन ने पहचाना कि स्पाइडरमैन ही पीटर पाकर है क्योंकि उसने वॉइस रिकॉग्नाइज किया था स्पाइडरमैन का। पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन में पीटर जब भी नकाब पहनते मतलब पीटर से स्पाइडर बनते तो अपनी आवाज़ को बदल लेते। साथ ही साथ पीटर जब भी स्पाइडरमैन का मास्क पहनते तो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन और एनर्जेटिक हो जाते, जो कि पीटर को काफ़ी ज़्यादा कूल बनाती है बाकी स्पाइडरमैन की तुलना में। आपने भी मूवी में देखा ही होगा वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडिक और एनर्जेटिक हो जाते थे मास्क पहनने के बाद। और इस बात में मैं आपको ज़रूर फोर्स करना चाहूँगा, प्रेशर देना चाहूँगा, दबाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि एंड्रयू इन मास्क हिट डिफरेंस। स्पाइडरमैन इज नॉट अ हीरो एट फर्स्ट। खैर हम लोगों ने टॉम हॉलैंड सर की स्पाइडरमैन ओरिजिन स्टोरी अभी तक नहीं देखी। टॉबी सर की स्टोरी हमें देखने को मिली जहां अंकल बेन के डेथ के बाद टॉबी सर को ये समझ में आता है कि बहुत बड़ी ताकत का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एंड्रयू सर को उस दर्द और उस गिल्ट ने हीरो नहीं बनाया। जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में अंकल बेन की डेथ हुई तो पीटर का इंटेंशन हीरो बनना नहीं था, वो तो बस अंकल बेन की डेथ से जुड़ी सभी क्रिमिनल्स को चोट पहुंचाना चाहते थे। पर जब पीटर ने एक लड़की को बचाया और उसे उसके पिता से मिलाया तब पीटर अक्का स्पाइडरमैन ने ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझा। फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में ओके फिर स्पाइडरमैन ने उस क्रिमिनल को छोड़ दिया, नहीं मारा जिसने अंकल बेन को मारा था, और वो क्रिमिनल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। #किलिंग अ लव इंटरेस्ट। कम ऑन, अब मैं इस पर जितना भी बोलूँ कम ही लगता है। मैं सोचता हूँ क्यों नहीं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाकर मिला देते ग्वेन और पीटर को। खैर 10 में से 9 सुपर हीरो अपने लव को बचा लेते हैं और वंडरफुल लाइफ जीते हैं साथ में। और ये सच्ची में बोल्ड स्टेप था जब स्पाइडरमैन फेल हो जाते हैं और ग्वेन मर जाती है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने वो किया जो स्पाइडरमैन की बाकी मूवीज़ ने कभी नहीं किया था, जहां टॉबी सर और टॉम सर ने अपने लव्ड वन को बचाया पर एंड्रयू सर को वर्स्ट हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा, जो कि अब फेमस मोमेंट बन गया है स्पाइडरमैन नो वे होम का, जहां पर एंड्रयू सर ने अपनी गलती सुधारी और एमजे को बचाया। और जब स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी रिलीज हुई तब आजा वे माही गाने को जोड़कर बाकी के यूट्यूबर्स ने एडिट वीडियो बनाई जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। और थैंक यू उन सब यूट्यूबर्स को जिन्होंने ये झकास एडिट किया था। #आंट मेज टरूमा। टरूमा शब्द का मतलब सदमा होता है। आंट में और अंकल बेन पीटर के मैटरनल फिगर थे। द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज ने दिखाया आंट में को पीटर की उतनी ही जरूरत है जितना पीटर को उनकी। हमें स्पाइडरमैन की बाकी मूवीज में यही देखने को मिला है कि अंकल बेन के डेथ के बाद वो सब मूव ऑन करना चाहते थे, पर आंट में पीटर के लिए चिंतित थी, साथ ही साथ अपनी नींद छोड़कर काम करती ताकि बिल्स पे कर पाएं। साथ ही साथ वो पीटर के साथ बहस भी करती और अंकल बेन की डेथ की वजह से वो थोड़ी निराश भी थी और वह पीटर के लिए मजबूत और एक दयालु चाची या आंट बन के सामने आई। #रिस्पॉन्सिबिलिटी फेज। रमीवर्स में उस क्लासिक लाइन का इस्तेमाल किया गया है कि महान शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, पर वेबवर्स में इस लाइन को बदल दिया गया है। ये तब जब अंकल बेन पीटर को डांटते हैं आंट में को उनके काम से पिकअप ना करने के लिए और पिकअप करने की बात को भूल जाने के लिए। तब अंकल बेन कहते हैं रिचर्ड पाकर एक फिलॉसफी पे जीता था कि व्यक्ति नैतिक रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बाध्य है, बंधा हुआ है। ये पसंद नहीं, जिम्मेदारी है। ये एक दूसरा बोल्ड चेंज था जो अमेजिंग स्पाइडरमैन में हमें देखने को मिला। और इस मूवी सीरीज के साथ साथ स्पाइडरमैन की बाकी सारी मूवी सीरीज हमारी प्यारी यादें बन चुकी हैं। होप यू गाइज लव इट एंड एंजॉय इट।